ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, मैं अमृतपाल सिंह चढ़ती कला टाइम टीवी। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। इस पिछे की वजह हो सकती है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अज असी इन्होंने मुद्दों पर गल करांगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी नाल। इस तरह जेकर दिल्ली के कामों की गल करिए जो दिल्ली सरकार वालों काम किए गए हैं उन्हों की ताक पूरी दुनिया के पैंदी है। हाल के पंजाब के 2022 की इलैक्शन आने जा रही है, उस भी बच्चे की जबान से दिल्ली सरकार के किए कामों का जिक्र होता है क्योंकि दिल्ली के जो रह रहे हैं उन्होंने दोस्त मित्र संबंधी सब दी तारा दिल्ली के नाल जुड़िया हुई हैं। सो अज असी गल करांगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी नाल। दिल्ली के बीजेपी के नाल जो दिल्ली की टक्कर है सिखां की पंजाब के पंजाबियों की भी गल करांगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर। आज हम अपने चैनल के माध्यम से जो दिल्ली सरकार काम कर रही है उनके बारे में अपने दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले जो बात करें हाल ही में केंद्र सरकार की बात की जाए, जो कानूनों को लेके बात की जा रही है। पहले इन्होंने किसान आंदोलन को देखो कितना लंबा चला दिया, अपने इज्जत पे अड़े हुए हैं, और अब दिल्ली में इतने अच्छे काम हो रहे हैं जिसको लेकर इन्होंने जो अब नया कानून लागू किया है उससे क्या फ़र्क पड़ेगा दिल्ली वासियों के ऊपर? देखिए, पहले तो ये देखना होगा कि इन्होंने किया क्यों है जी और क्या किया है जी। मोदी सरकार ने, केंद्र में बैठे हुए मोदी जी ने किया ये है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, जो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के चुने हुए मंत्री हैं, उनकी जगह अब कानून लेकर आई है कि नहीं, दिल्ली के चुने हुए लोग, दिल्ली की जनता ने जिन्हें चुना है वो सरकार नहीं होंगे, राज्यपाल जो हैं, उपराज्यपाल वो सरकार होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब वो सरकार होंगे। यानी कि मुख्यमंत्री अब कोई काम नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री को काम करने से रोकने के लिए क्यों किया इन्होंने? ये इसलिए किया क्योंकि आज सारा देश इस बात को कर रहा है, और आपका तो जो टीवी है पंजाब में, हिमाचल में खूब देखा जाता है, हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है कि मोदी जी को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो केजरीवाल जी दे रहे हैं। मोदी जी के विकल्प के रूप में अगर कोई नेता देश में खड़ा हो सकता है तो वो केजरीवाल जी हैं, जो उनको सही जवाब देते हैं। आज केजरीवाल जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी केवल और केवल चुनावों के लिए काम कर रहे हैं। आज केजरीवाल जी स्कूलों के लिए काम कर रहे हैं, अस्पतालों के लिए काम कर रहे हैं, बसों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, इतने सारे काम किए, बिजली के लिए काम कर रहे हैं, पानी के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी के पास कोई मॉडल नहीं है, तो असुरक्षित महसूस करने लगे हैं कि एक आदमी जनता के लिए काम कर रहा है, एक केवल और केवल चुनाव में लगा हुआ है। तो जो चुनाव में लगा हुआ आदमी है वो जनता के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री से डर रहा है। ये क्या जरूरत पड़ गई इनको? इतने समय से दिल्ली सरकार बहुत अच्छा दिल्ली में काम कर रही थी, एकदम ही कुछ ही दिनों में इन्होंने जो एलजी को पावरें बढ़ा दी और दिल्ली सरकार की पावरें कम कर दी। ज़रूरत तो मैं यही समझता हूँ कि इनकी ज़रूरत तो यही है कि किसी तरह से केजरीवाल जी को काम करने से रोका जाए, क्योंकि केजरीवाल जी काम करते हैं तो लोकप्रिय होते चले जा रहे हैं। आज केजरीवाल जी ने दिल्ली के सरकारी स्कूल अच्छे करती है, आज केजरीवाल जी ने दिल्ली में 2/3 आबादी को फ्री बिजली कर रखी है, जबकि दिल्ली में बिजली बनती नहीं। तो आज गुजरात में भी लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी तो 15 साल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं किया ये सब? तो आज गुजरात के लोग भी अब आम आदमी पार्टी को उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। सूरत में चुनाव होता है तो एकदम इतना बड़ा बम्पर वोटिंग होती है, पहली बार चुनाव लड़ रही पार्टी के लिए। पंजाब में लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि चुनाव आए तो मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके मॉडल की राजनीति को पंजाब में चुना जाए। हिमाचल जैसी जगहों पर जहाँ गाँव में चुनाव होते हैं, म्यूनसिपलिटी के चुनाव होते हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी को लोग लेकर आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता है उससे घबरा गए हैं। अब इनसे बड़ी लकीर तो खिंच नहीं रही, छोटी लकीर को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर केंद्र की बात करें वो तो कह रहा है कानून में कोई इतना बड़ा फेरबदल नहीं किया गया। अगर एलजी की पावर की बात की जा रही है या दिल्ली सरकार की, इनके जो कुछ अधिकारी हैं उनका इसमें कुछ व्याख्यान किया गया, बाकी कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं किया। नहीं, गलत बात कर रहे हैं। ये इतना बड़ा और छोटे की बात नहीं है। आप चुने हुए मुख्यमंत्री को कह रहे हो कि आप चुना हुआ मुख्यमंत्री दिल्ली में सरकार नहीं होगा। चुने हुए मुख्यमंत्री की जगह अब सरकार होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर। चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्री जो भी काम करेंगे उसके लिए उन्हें सारी फाइलें एलजी के पास भेजनी पड़ेंगी। तो फिर इससे बड़ा क्या है? संविधान में लिखा हुआ है कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार काम करेगी। आप कह रहे हो कि नहीं, चुनी हुई सरकार काम नहीं करेगी, एलजी साहब के पास जाएंगी सारी फाइलें, वहाँ काम होगी।
तो ये तो बहुत बड़ा बदलाव है, संविधान के खिलाफ है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सर ये बदलाव है या डिक्टेटरशिप है? ये तो डिक्टेटरशिप है, मतलब वही मैंने कहा, लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया कि संविधान में जो लिखा है उसकी व्याख्या करते हुए फैसला दिया कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही स्कूल बनवाएगी, दिल्ली में चुनी हुई सरकार ही अस्पताल बनवाएगी, बिजली पे फैसला लेगी। अब ये कह रहे नहीं एलजी फैसला लेंगे, तो गलत है। सर आपने स्कूलों का जिक्र किया, अगर स्कूलों की बात करें तो दिल्ली के स्कूलों की पूरी दुनिया में इस समय बहुत अच्छी छवि है। कहा जा रहा है कॉन्वेंट स्कूलों के बराबर दिल्ली गवर्नमेंट ने जो दिल्ली के स्कूलों को बना दिया है। क्या ये जो कानून में फेरबदल कर रही है केंद्र सरकार, एलजी को पावरें बढ़ा रही है, इससे दिल्ली की जनता पर क्या असर पड़ेगा सर? देखो, जनता के काम तो हमने लड़ लड़ के कराए हैं जी। 2018 से पहले भी बीजेपी यही करती थी। फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाके कानून, मतलब सुप्रीम कोर्ट जाके ऑर्डर लेके आए कि जी 2018 से पहले जो है मोदी जी कहते थे नहीं एलजी सरकार है, तो सुप्रीम कोर्ट गए हम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई नहीं, चुनी हुई सरकार जो है वही सरकार है, पुलिस को छोड़ के और लैंड को छोड़ के बाकी मसलों पे चुनी हुई सरकार के पास डिसीजन लेने की पावर है। अब ये ऐसा कानून लेके आ गए, तो संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाके कानून लेके आए हैं, इससे फ़र्क तो पड़ेगा। पर जैसे 2018 से पहले हम लड़ लड़ के हर काम कराते थे, इन्होंने सीसीटीवी रोके, इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक रोकी, हमने फिर भी लड़के कराए इनसे, तो लड़के कराएंगे। 2018 के बाद हमारे पास डिसीजन की पावर आ गई थी, अब वापस इनके पास डिसीजन की पावर है, तो लड़के इनसे डिसीजन लेवाएंगे, देखेंगे कैसे नहीं लेंगे। अब देखो 3-4 महीने लगभग होने जा रहे हैं जो बॉर्डरों पे किसान बैठे हैं, उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। ये किसान आंदोलन ही अब जन आंदोलन बन चुका है, जिसकी आपकी सरकार ने पूरी मदद की है। किसान आंदोलन को लेकर आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन भी आ गई? ये जो फैसला लिया है ना मोदी सरकार ने, इसमें कहीं ना कहीं वजह किसान आंदोलन में केजरीवाल जी की भूमिका भी है। किसान, और ये मीनाक्षी लेखी जी ने खुद माना जब इन्होंने वक्तव्य दिया अभी इस कानून के बारे में, जो कानून दिल्ली सरकार के पावर कम करने का लेके आए हैं, मीनाक्षी लेखी जी ने माना कि केजरीवाल जी ने किसानों के पक्ष में इतने फैसले लिए। केजरीवाल जी ने इनको स्टेडियम्स को जेल नहीं बनाने दिया जिसमें किसानों को जेल में रखना चाहते थे। किसानों को इन्होंने बिजली पानी काटा तो केजरीवाल जी ने कहा चिंता मत करो, मैं टैंकर भेज देता हूँ। तो हर तरह की मदद जो केजरीवाल जी ने अपने लेवल पे फैसले लेके की, अब ये चाहते हैं वो फैसले एलजी के लेवल पे लिए जाएं, क्योंकि केजरीवाल जी फैसले लेके किसानों की मदद करते हैं, ये कहते हैं भाई फैसले तो अब एलजी लेंगे। तो यहीं इस बात को समझा जा सकता है कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस नए कानून से। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, किसान आंदोलन में सरकार हमेशा से साथ रही है, केजरीवाल जी साथ रहे हैं, आम आदमी पार्टी पूरी तरह से साथ है। और जहाँ जो ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी तो लिमिटेड शक्तियाँ हैं इस सब में, हम पूरी तरह से आंदोलनों में इस किसानों की इस मांग में साथ हैं। और ये किसानों की मांग नहीं है, हमारी भी मांग है। अपना अगर बात करें पंजाब के इलेक्शन की, पंजाब के इलेक्शन में अब कोई लंबा समय बचा नहीं है, तो आपका पंजाब का एजेंडा क्या होगा इलेक्शन का? पंजाब के लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई कैप्टन साहब पिछले बार आए थे, बड़े बड़े वादे करके गए थे, तो वो कार्ड लेके घूम रहे हैं इस बार पंजाब के लोग। चाहे वो बेरोजगारी है, बेरोजगारी से लेके और बिजली से लेके महिला सुरक्षा से लेके सब बड़े बड़े। बिजली की बात करें तो अगर पूरे हिंदुस्तान की कैलकुलेशन की जाए तो पंजाब में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है। हाँ, तो ये लोग पूछ रहे हैं ना, इसीलिए एजेंडा इस बार पंजाब के वोटर्स ने ये चुना है कि भाई केजरीवाल जी अगर 2/3 बिजली को दिल्ली को सस्ती बिजली 5 साल में दे सकते हैं, जबकि दिल्ली में बिजली बनती भी नहीं है, बाहर से खरीदनी पड़ती है, तो पंजाब में क्यों नहीं कर सकते? केंद्र सरकार देखो आज देश में किसान आंदोलन बड़े लेवल पे चल रहा है, 5 स्टेटों में इलेक्शन होने जा रही है, पर बीजेपी पूरा दावा कर रही है भी वहाँ भी हम जीतेंगे। क्या इसको किस नज़रिए से आप देखते हो, जहाँ एक पूरी दुनिया का, पूरे हिंदुस्तान का किसान सड़कों पे बैठा है और फिर भी ये अपनी दावेदारी करें हम 5 स्टेटों में आ जाएंगे? देखिए, अहंकार के साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अहंकार जो आदमी करता है ना, वो अपनी किसी कमज़ोरी को छिपाने के लिए करता है। मतलब उसको पता होता है कि मेरी कोई कमज़ोरी है, मैं उसको छिपाऊं, इसलिए मैं अहंकार का प्रदर्शन करता हूं। तो केंद्र सरकार इस समय उसी अहंकार का प्रदर्शन कर रही है। और लोग कहते हैं अहंकार को तो रावण का भी नहीं बचा। एक जो अहम इशू है अभी अगर बात करें, 1 मई को गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो 400 साल प्रकाश पर्व आ रहा है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दिल्ली में जो अपना बलिदान दिया था, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिया था, दिल्ली सरकार उसके लिए कुछ क्या स्पेशल करने जा रही है जो 400 साल प्रकाश पर्व आ रहा है? नहीं, इस पर स्पेशल प्रोग्राम्स रखेंगे। हमने हमेशा गुरु तेग बहादुर साहब का, पूरा हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति ऋणी है उनके बलिदान का, और उनसे प्रेरणा पाता है उनके जीवन से, उनके आज भी उनका आशीर्वाद लेके काम करता है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सिख कौम से हो, हिंदू कौम से हो, मुसलमान कौम से हो, सारे धर्म के लोग
उनको अपना गुरु क्योंकि मानते जो हैं। गुरु साहब का संदेश था वो वो सांझीवालता का था, किसी हाँ, एक धर्म के लिए और वो नहीं था। सबके लिए था और सारे लोग प्रेरणा लेते हैं। जितना साहस, जितना बलिदान उन्होंने किया, जितना त्याग किया, उससे सब वो लेते हैं। तो उनके लिए तो जितना उस त्याग, उस बलिदान को, उस भाव को आम जन तक पहुंचाने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे अलग अलग विभाग हैं, वो सब मिलके इस पे कार्यक्रम करेंगे। अगर पंजाब की बात करें, जैसे अभी बेरोजगारी की बात की, टीचरों पे एवरीडे जो लाठी चार्ज हो रहा है, सरकार ने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया, इसकी भरपाई आप पंजाब में कैसे कर पाओगे? नहीं, ये तो गलत है ना। नियत साफ होगी सरकार की। अगर साफ नियत सरकार आ जाए तो वही टीचर्स को सम्मान दे के सरकारी स्कूल अच्छे करा लेती है। खराब नियत की सरकार आती है तो लोग टीचर्स पे लाठी चलवाती है। जी जी, क्योंकि दिल्ली में जो सभी लोग रह रहे हैं तो इनके जो कनेक्शन है, चाहे भाई बंदी है, चाहे दोस्त है, किसी तरह के संबंधी हैं, उनके कनेक्शन पंजाब से हैं। वो बताते हैं दिल्ली में स्कूलों का ये हाल है, अपना सड़कों का क्या ये हाल है, महिलाओं की शिक्षा की बात करते हैं। दिल्ली की जो सरकार की काफ़ी तारीफ की जाती है, तो इसी को देखते हुए कहीं केंद्र सरकार जो आम आदमी पार्टी को बिल्कुल इसी के लिए रास्ते में रोड़े अटका रही है। इनकी नींद खराब हो गई है केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से, और जिस तरह से केजरीवाल जी एक के बाद एक काम करते चले जा रहे हैं। इनके पास अपना कोई मॉडल नहीं है, तो केजरीवाल जी के मॉडल को ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पर इनको समझना चाहिए कि केजरीवाल जी फाइटर आदमी हैं, उनको रोक नहीं पाएंगे। देखिए, अगर किसान आंदोलन की बात की जाए तो किसान आंदोलन अगर पिछले साल फेब में जो लॉकडाउन शुरू हुआ था, मार्च में शुरू हुआ था लॉकडाउन, तब सिख कम्युनिटी ने बहुत सेवा की। तब गुरुद्वारा बंगला साहब के बाद दिल्ली पुलिस ने जो राउंड भी काटे और कई कंट्रीज में भी काटे, सिखों को सलूट किया। इन्हीं 2-4 महीनों में सिखों ने ऐसा क्या कर दिया कि केंद्र सरकार उनको खालिस्तान कहने पे मजबूर होगी? देखो, सिख समुदाय के लोगों ने, जब भी हमने गुरु साहब की बात की, जी, हमेशा बलिदान का एक मिसाल पेश की है, ताकि मतलब दूसरे लोग भी उससे प्रेरणा ले सकें। जी जी, ठीक है, खालिस्तान करने वाले की बात करने वाले या हिंसा की बात करने वाले लोग जो भी हैं, वो जिस कौम में भी हैं, जी जी, वो तो गलत ही हैं। लेकिन आम हिंदुस्तानी, वो सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब हिंदुस्तानी हैं। जी, आज अगर देश का किसान बॉर्डर पे आ रहा है और वो कह रहा है आप किसानों के खिलाफ गलत कानून लेके आ रहे हो, जी, और ये कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, तुम किसान नहीं हो, तुमने तो पगड़ी बांध रखी है, तो ये तो पगड़ी का अपमान है। तो कुछ तो मजबूरी है इनकी, ये गलत कर रहे हैं, और कुछ तो मजबूरियां हैं इनकी जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये तो जनता इनका जवाब दी। हम धन्यवाद करते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जी से, जिन्होंने दिल्ली के कामों का जहाँ जिक्र किया, वहाँ केंद्र सरकार जो दिल्ली के साथ करने जा रही है उसके बारे में इन्होंने बहुत ही गंभीरता से बताया। उन्होंने बोला कि केंद्र सरकार जो मर्जी करे, पर दिल्ली सरकार के इरादे नेक है, इरादे उनके काम की ओर है, वो काम करेंगे, चाहे जितनी मर्जी अड़चने आए। उनका एक ही मोटिव है, एक ही इशू है, वो अपने काम पर पहरा देंगे और वो काम करते रहेंगे। धन्यवाद सिसोदिया। बहुत बहुत धन्यवाद।